आज हम आपको महाशिवरात्रि पर्व के बारे में बताना चाह रहे हैं पूरे विधि विधान पूजा और कथा के साथ। और ये फ्रेंड्स फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ को इसी दिन मध्य रात्रि को भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय के समय इसी दिन भगवान शिव ने तांडव नृत्य करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त किया था। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि या कालरात्रि कहा जाता है। फ्रेंड्स अब हम आपको बता रहे हैं पूजा विधि और विधान। त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्थी को दिन भर निराहार करना पड़ता है। काले तिल से स्नान करके रात्रि में विधिवत शिव पूजन करना चाहिए। पत्र पुष्प तथा सुंदर वस्त्रों से मंडप तैयार करके वेदी पर कलश की स्थापना करके गौरी शंकर तथा नंदी की मूर्ति रखनी चाहिए। कलश को जल से भरकर रोली मूली चावल पान सुपारी लौंग इलायची चंदन धूप घी शहद कमलगट्टा धतूरा बेलपत्र आदि का प्रसाद शिव को अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। रात को जागरण करके 4 बार शिव आरती का विधान जरूरी है। दूसरे दिन प्रातः जौ तिल खीर तथा बेलपत्र का हवन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाकर व्रत का पारण करना चाहिए। भगवान शंकर पर चढ़ाए गए नैवेद्य को खाना निषिद्ध होता है। अब फ्रेंड्स आपको सुनाते हैं महाशिवरात्रि पर्व की कथा। प्राचीन समय में एक निरशंक बहेलिया था जो नित्य प्रति अगिनत अपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करते हुए भी जब उसे कोई शावक न मिला तो क्षुधाकुल एक तालाब के किनारे रहने लगा। उसी स्थान पर एक बेल पत्र के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेल पत्रों को तोड़ता हुआ शिवलिंग आच्छादित कर दिया। दिन भर के भूख से व्याकुल उस बहेलिये का एक प्रकार से शिव रात्रि व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक नाविन हिरणी उधर कुचाले भरती हुई झिझकती व्याकुल हिरणी दीन वाणी से बोली, हे व्याध, मैं अभी गर्भवती हूँ। प्रसव बेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। बच्चे को जन्म देने के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर एक दूसरी हिरणी उस स्थान पर आई। पुनः बहेलिया ने निशाना साधते ही उस हिरणी ने भी निवेदन किया कि मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त सकामा हूँ, इसीलिए मुझे पति समागम करने दीजिए। मारिए नहीं, मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिया ने उसकी भी बात को स्वीकार कर लिया। रात्रि की तृतीय बेला में एक तीसरी हिरणी छोटे छोटे छौनों को लिए उसी जलाशय में पानी पीने आई। बहेलिया ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरणी कातर स्वर में बोली, हे व्याध, मैं अभी छौनों को हिरण के संरक्षण में कर आऊं तो तुम मुझे मार डालना। बहेलिया ने दीन वचनों से प्रभावित होकर उसे भी छोड़ दिया। प्रातः काल के समय एक मांसल बलवान हिरण उसी सरोवर पर आया। बहेलिया पुनः अपने स्वभावानुसार उसका शिकार करने के लिए खड़ा हो गया। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याध से प्रार्थना करने लगा, हे व्याधराज, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों को मार दिया है तो मुझे भी मारिए। अन्यथा अगर वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हों तो मुझे मिलकर
आने पर मारना, मैं ही उनका सहचर हूँ। हिरण की करुणमयी वाणी सुनकर बहेलिया ने रात भर की बीती बात कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र गिरने चढ़ाने के कारण बहेलिया ने आंतरिक शुचिता आ गई। उसका मन निर्दयता से कोमलता में ऐसा बदल गया कि हिरण परिवार को लौटने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरणियों ने मिलने के पश्चात हिरण ने सपरिवार बहेलिया के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर बहेलिया अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों से आंसू झलक आए तथा पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। अब इस स्वर्गलोक से देवताओं ने बहेलिया की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्प विमान भेजकर बहेलिया तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बनाया। हमारी कथा समाप्त हो चुकी है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं हमारी कथा आपको कैसी लगी।